हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप जो इससे पहला लेक्चर था हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का फ्रेजेस क्लॉजेस वो आपने समझी होंगी। एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की होगी, जो आपको जिसमें पता चलेगा कि आप कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो अपने वादे को पूरे करते हुए आई एम हेयर विद न्यू टॉपिक दैट इज़ द कंजंक्शन, और उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक मुझे इंतहाई ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब मैंने ये सीखा था तब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा जब मैं नए नए सेंटेंसेस बना रहा था एंड आई वुड फील कि अच्छा अब मैंने कंपाउंड बनाया है, कम्प्लेक्स बनाया है, तो मुझे अपनी राइटिंग बड़ी अच्छी लगने लगी उस टाइम। अगरचे हैंड राइटिंग जो थी वो अभी भी सही नहीं है। तो आपके लिए अब मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे ख़ुद लिखूँगा। इट वुड नॉट बी लाइक द प्रीवियस लेक्चर्स, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो मैं लिखूँगा एंड यू हैव टू स्टे विद मी। आप भी बीच में सेंटेंसेस बना सकते हैं। इट वुड बी लाइक अ क्लास, नॉट अ टीचर सेंटर्ड क्लास, लेकिन मजबूरी है। तो अच्छा, अब हम आते हैं हमारे कंजंक्शन पे। कंजंक्शन हमारे पास क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस अदर वर्ड्स। एक वर्ड है जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, दैट जॉइंस अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स को आपस में मिलाता है। राइट? एडजेक्टिव्स, नाउन्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। इसमें अगर आपको एडजेक्टिव का नहीं पता, हम ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद ग्रामर की तरफ जाएंगे, वहाँ हम सीखेंगे। नाउन्स वहाँ सीखेंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस अलग तो हम करेंगे ही, अभी आपको सिर्फ हाउ नाउ है कि ये है क्या। तो इसका काम क्या है? ये घर के सरबराह की तरह सबको इसने मिला के रखा हुआ है एक दूसरे से, ताकि इनके बीच कोई कनेक्शन रहे। तो इसको कहा जाता है कंजंक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं? एक एग्जांपल ये है कि असलम एंड आसिम आर ब्रदर्स। अब इसमें असलम एंड आसिम, ये जो दो भाई थे, इनके बीच कनेक्शन किस चीज़ ने बांधा? दिस वर्ड एंड ने। तो एंड हमारा क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है। वन। सेकेंड वन इज ही इज अ नाइस मैन बट he loses his temper very easily. He is a nice man. वो एक अच्छा आदमी है, बट, और हमेशा याद रखिएगा कि बट से ही जो आपका रियल सेंटेंस स्टार्ट होता है। इफ़ समवन प्रोमिसेस यू कि मैं आपके लिए करूँगा, लेकिन जब वो लेकिन बोलता है तो आपके कान खड़े होने चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उसकी डिमांड्स आएंगी। तो यहाँ पे ही इज़ अ नाइस मैन, वो एक अच्छा आदमी है, फाइन, बट, लेकिन ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी इजीली। तो लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सो इस बट ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे कंजंक्शंस, ये एंड और बट और ये सारे हैं। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हमारे पास क्या हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में जो हमारे पास मेन टाइप्स आते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट conjunction. Second one is the subordinate
conjunction. And the third one is correlative conjunction. ये शायद आपने कहीं पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े दिस इज़ द राइट प्लेस ये चीज़ें सीखने के लिए। आज अगर आपको ये 3 कंजंक्शन जो है समझ में आ जाएं कि ये एग्जैक्टली हैं क्या, इनका काम क्या है, तो आपके ये सेंटेंस वाला इशू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर आगे जाके इंशाल्लाह हम पंक्चुएशंस पढ़ेंगे। देयर आई विल टेल यू के हाउ टू कनेक्ट देम विद वन अनदर, लेकिन फ़िलहाल पंक्चुएशंस का टाइम नहीं है, तो अब हम एक एक करके ये वाले कंजंक्शंस जो है आपके अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं कि उसमें नहीं जाऊंगा, डेफिनेशंस मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपके पास हैं कोऑर्डिनेट conjunctions. In very simple words, जो आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट आप यूज़ करते हो, आई से वो हैं आपके पास फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज आप यूज़ करते हो। अब आप कहेंगे ये क्या भला है, तो फैन बॉयज आपके हैं F stands for and, nor, but, or, yet, and so। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंजंक्शंस जो हैं आपके, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और इनको यूज करने से आपके पास आएगा क्या, आफ्टर यूजिंग दीज कंजंक्शंस यू विल गेट अ टाइप ऑफ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिस तरह से आपको पिछले लेक्चर में मैंने का सेंटेंस बनाया हुआ था, अब इसको हम इसमें से एक और बनाते हैं। आई विल गो फॉर I could not reach the exam hall for there was huge traffic on my way। इस तरह से आप लंबा कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे for यूज़ किया, ये वाला for। I could not reach the exam hall on time for there was huge traffic, मतलब रास्ता नहीं था, ट्रैफिक ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैं नहीं पहुँच सका, राइट। एक और एंड हम यूज़ करते हैं इसमें। एंड आपका क्या है, असलम। ये असलम नाम बचपन में टीचर ने सिखाया था, असलम एंड अकरम आप जो मेरी एज के हैं वो टेली कर पाएंगे इस चीज़ से। वी कैन गो फॉर सालार इज अ नाइस बॉय एंड a thorough
gentle student. Salar is a nice boy and a thorough gentle student. ये दो हमारे क्या हैं, इनको हमने एंड के थ्रू मिलाया है और एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह से आपका नॉर आप यूज़ कर सकते हैं, बट और येट सो। जब आप ये वाली यूज़ करेंगे आपके पास जो सेंटेंसेस आएंगे दे विल बी योर कंपाउंड सेंटेंस। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, आई बिलीव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए इट इज़ इनफ एंड इट इज़ फाइन। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है हमारे पास, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये क्या करते हैं, अव्वल ये हैं क्या, उसके बाद ये करते क्या। ये जो आपके पास कुछ कंजंक्शंस हैं लाइक बिकॉज, इफ, while और इस तरह के कुछ और आपके पास आते हैं जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसकी एक लंबी लिस्ट है, इसमें आप बेशक एज भी ऐड कर लो। यानी जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है और जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, बाकी सारे आपके बन जाएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो अगर आपके ये यूज़ होते हैं, इसमें आपके पास सेंटेंसेस कौन से आते हैं, वो आपके पास हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लाइक सेंटेंस अगर मैं बना सकूं आपके लिए एक, I did not take tea because it was too cold. I did not take tea because it was too cold. अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, I did not take tea, ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर हमने यूज़ किया हुआ है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब हमने ये यूज़ किया, इसके बाद जो रेस्ट पार्ट आता है सेंटेंस का, ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, क्योंकि हमने बिकॉज लगाया हुआ है, दिस इज वाई इट इज आर डिपेंडेंट क्लॉज। और ये सेंटेंस जो हमारा है ये हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बनता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने से। इन द सेम वे आप इफ़ लगा सकते हैं, फिर वाइल लगा सकते हैं, दैट्स अप टू यू, जिसमें भी आप जानना चाह रहे हैं। अब एक एग्जांपल में इन सब का नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स द कोर रिलेटिव कंजंक्शन। अब कोर रिलेटिव कंजंक्शंस आपके पास क्या है, ये वाले कंजंक्शंस हमारे हमेशा यूज़ होते हैं पेयर्स में, जब आप जोड़ी बनाते हैं कंजंक्शंस की। लाइक you have got either or. In the same way there is neither nor. Then comes not only but also. और एक आध और भी होता है इसका,
ईदर और, नीदर, नॉर, इस तरह के एक दो और भी फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। वो इसको आपने क्या करना है, पेयर्स में यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस ईदर और, इसका अगर मैं एक सेंटेंस बना सकूं, ईदर टेक इट और लीव इट। हमने क्या किया, हमने दोनों यूज़ की, ईदर और, या ये ले लो या छोड़ दो, राइट। तो ये जब आप पेज में यूज़ कर रहे हो, ये आपका बन जाता है कोर रिलेटिव कंजंक्शन। इन द सेम वे, he is not only poor but also honest. Make it honest. He is not only poor but also honest, मतलब वो सिर्फ गरीब नहीं है लेकिन हॉनेस्ट भी है। तो ये हमारा क्या, कौन से कंजंक्शन हमने यूज़ किए, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किए। अब इसको अगर मैं समराइज़ कर पाऊँ तो इस वीडियो में आपने देखा कंजंक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, उसके टाइप्स। टाइप्स हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके पास है फैन बॉयज, दैट इज़ फॉर, एंड, और, बट, और, येट, सो, और उसको हमने एग्जांपल्स में यूज़ किया। देन और इनको यूज़ करने पर हमारे पास सेंटेंस जो बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब आपसे जब भी कोई पूछेगा कि कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे बाय द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद सेकंड पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज, इफ, व्हाइल, एज, एट्सेट्रा, ये सारे आपके क्या बनते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनते हैं। और जब आप इनको यूज़ करते हैं ये आपको देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फिर जब आपने थर्ड वाला को वो पढ़ना है कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो हमारी यूज़ होते हैं पेयर में, ईदर और, नीदर, नॉर वगैरह वगैरह, ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस तो है, कंपाउंड सेंटेंस आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बन रहा है। एक और टाइप था कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो आपका बनेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में से उठा के और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में से उठा के। यू विल हैव योर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और हियर इट कम्स टू एन एंड। अब जब आप ये वाले सेंटेंसेस बना पाएंगे और आप इसको पेपर में लिखेंगे, सो आपका यकीनन इम्प्रेशन जो है वो बाकियों से क्वाइट डिफरेंट होगा। सो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई बी विजिटिंग यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।